हेलो दोस्तों, यदि आप भी 9 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 9 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। और ये आईएससी और आईकॉम यानी साइंस और कॉमर्स के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड यही रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। यहाँ पर जो ये पंक्ति लिखा गया है किस पाठ से ये पंक्ति लिखा गया है तो परगीत और समाज से लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परगीत और समाज। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि अर्थात के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पंक्ति लिखा गया है किसके द्वारा लिखी गई है तो मलयज के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि चित्र रेखा किस कवि की रचना है। चित्र रेखा किस कवि की रचना है तो यह रचना है मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है रावती गो खरकनी में बछड़ा हित धाई यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा सूर्यदास के पद से। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। तो कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है तो तुलसीदास के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया तो अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया। राइट आंसर सी हो जाएगा अवधी और ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 7 है नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर। तो नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा 10 छंदों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो कंकाल उपन्यास ये किस कवि की रचना है तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है मैं असहाय विश्व विवश बैठी ही रही उठ गया छावना मेरा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति लिखा गया है किस कविता से लिखा गया है तो पुत्र वियोग से लिखा गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा पुत्र वियोग। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अथेस्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है तो यथा प्लस इष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जाता रहता था पदबंध है। जाता रहता था ये कौन सा पदबंध है तो राइट आंसर ए हो जाएगा ये क्रिया पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि दिवाली शब्द कौन संज्ञा है। दिवाली शब्द संज्ञा है ये कौन सा संज्ञा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है सेना शब्द है। तो सेना शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है कौन सा स्वर्नाम है। स्वर्नाम पूछा गया है तो ये हो जाएगा संबंधवाचक स्वर्नाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है जाति शब्द का विशेषण है। तो जाति शब्द का विशेषण पूछा गया है तो जातीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है।
तो कार्य करने वाले के लिए कौन सा शब्द सही है? तो कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि सत्य शब्द है, तो सत्य शब्द ये हो जाएगा तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि समस्या किस लेखक की रचना है? तो किस लेखक की रचना है? तो भगत सिंह की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओ सदा नीरा निबंध जो है वह किस पुस्तक से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोलते क्षण से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बोलते क्षण से। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा भितिहारवा के पास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा? गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा? तो चंचल रहा, राइट आंसर बी हो जाएगा चंचल रहा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो राइट आंसर हो जाएगा मठ के महंत ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो सिपाही की माँ एकांकी ये किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सिपाही की माँ एक एकांकी है और सिपाही की माँ की एकांकी के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी कौन थी? आंसर हो जाएगा बिस्नी की बेटी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाद विवाद संवाद से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि वह कौन है जो परा रो रहा है, किस स्वरनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन है, तो ये प्रश्नवाचक स्वरनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है नीडर शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, नीडर में नी उपसर्ग जुड़ा है और डर यहाँ पर ये मूल शब्द है, राइट आंसर ये हो जाएगा इसमें नी उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। तो पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, पढ़ने वाला में वाला प्रत्यय जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नवयुवक शब्द कौन सा समास है? तो नवयुवक ये कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है घर शब्द का पर्यायवाची है। तो घर शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तामरस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आदान शब्द का विलोम है। तो आदान शब्द का विलोम क्या होता है? तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो आदान का उल्टा क्या होता है? तो प्रदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा गया है कि गला छूटना मुहावरे का अर्थ है। तो गला छूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो पिंड छूटना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है मरण तक के लिए एक शब्द है। तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा आमरण। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है यहाँ पर कि प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रात प्लस काल। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर पूछा गया है
42 नंबर क्वेश्चन है कि अदरक शब्द है, तो अदरक शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, नीलगाय शब्द कौन समास है? तो नीलगाय शब्द ये कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, घर शब्द का पर्यायवाची है, तो घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है यहाँ पर कि कौरव शब्द में प्रत्यय है, तो 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा और वह प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है यहाँ पर कि उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, उपकार में यहाँ पर देखिएगा उप उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर डी में दिया गया है, उपकार में उप उपसर्ग जुड़ा है और कार यहाँ पर ये मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, धर्म शब्द है, तो धर्म शब्द क्या हो जाएगा? तो धर्म शब्द ये पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, विराम शब्द, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विराम का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा ठहराव। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर भी हो जाएगा सु प्लस उक्ति। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, निम्न में स्वर्नामिक विशेषण है, तो कौन यहाँ पर स्वर्नामिक विशेषण है? तो ऐसा आदमी नहीं देखा, राइट आंसर ए में दिया गया है, ये स्वर्नामिक विशेषण है। 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सूर्यदास की। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो लगभग 1548 ईस्वी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जायसी का जन्म स्थान है, तो जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा जायस कब्र अमेठी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है यहाँ पर कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं, तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूर्यदास हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है यहाँ पर, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किए? तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो संसार शब्द ये कौन सा संज्ञा है? तो संसार ये समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इस संसार में बहुत देश हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द ये पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 पूछा गया है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है, कारक पूछा गया है, तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यहाँ पर चिन्ह क्या है? तो से चिन्ह है, और वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी वृक्ष अलग हो जाएगा, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? तो ये करण कारक होगा, कर्ता ने कर्म को करण से करण में भी आता है, अपदान में भी आता है, तो इसका आंसर करण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रात शब्द का विलोम, रात शब्द का विलोम हो जाएगा दिन, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो रात का उल्टा दिन हो जाएगा। शिवालय शब्द कौन सा समास है? तो शिवालय ये कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रयोगवादी। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है यहाँ पर, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर पूछा गया है कि कौन लेखक कांगो के
शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एंड प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटोन चेखव। क्वेश्चन नंबर 66 है कि द का उच्चारण स्थान है। तो द का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है। द का उच्चारण स्थान दंत होता है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो प्रशंसा ये शुद्ध शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निह प्लस आधार। रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है? तो रक्षाबंधन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर पूछा गया है कि गुस्सा शब्द है। तो गुस्सा शब्द क्या है? तो गुस्सा शब्द ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो बातचीत के जरिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बातचीत के जरिए। बातचीत एक निबंध है और बातचीत निबंध के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है यहाँ पर कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो उसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था। कहानी से यह पंक्ति लिया गया है और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है यहाँ पर कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है यहाँ पर कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यहाँ पर जो ये पंक्ति लिखा गया है ये किस शीर्षक पाठ की है? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा नारी और नर है, तो ये अर्धनारीश्वर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है? रोज शीर्षक कहानी में, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं सचिनानंद, हीरानंद, वत्सायन अज्ञा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रोज शीर्षक कहानी है तो उसमें किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक ने पूछा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लेखक। रोज कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मालती हैं और ग्रेगिन बीमारी का चर्चा रोज कहानी में किया गया है, याद रखिएगा। और मालती का पति का क्या नाम था? महेश्वर था। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर पूछा गया है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है यहाँ पर कि वसुधराभोगी मानो और धामोद मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर डी होगा। गांधी जी की झोपड़ी को डॉट डॉट ने जला दिया, किसने जला दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसने जला दिया? तो ये हो जाएगा एमन साहब के कर्मचारियों ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सरयामन ताल का जल कैसा है? तो आंसर हो जाएगा गहरा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है कि सिपाही की माँ एकांकी में बीसनी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या क्या करती दिखाई देती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूत काटती। क्वेश्चन नंबर 81 है, सिपाही की माँ एकांकी के कथा वस्तु है। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। निम्न मध्यम वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 83 नंबर क्वेश्चन है, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके
एकाकीपन में मान्यता की आवाज़ सुन सकता है, किसका कथन है? ये किसका कथन है? तो ये हो जाएगा उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीयनपुर में, राइट आंसर ये हो जाएगा। नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो आंसर हो जाएगा जैन दर्शन के। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है, नाभादास किसके शिष्य थे? तो आंसर हो जाएगा अग्रदास के। चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है कि घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो यह रचना किसकी है? यह रचना है अशोक वाजपेयी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है यहाँ पर कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग सेवा द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो कारा अधीक्षक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है, अनुभव शब्द है, तो अनुभव शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन है, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आस्पद प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है कि हमारे विद्यालय के पर्याय आ रहे हैं पदबंध है, कौन सा पदबंध है? तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। समाज का विशेषण पूछा गया है, तो समाज का विशेषण हो जाएगा सामाजिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समाज शब्द का विशेषण सामाजिक होता है। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है कि मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग शब्द। क्वेश्चन नंबर 97 है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी स्वरनाम है, कौन सा स्वरनाम है? तो ये हो जाएगा निजवाचक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है, प्रेम शब्द का विशेषण है, तो प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, शुद्ध वाक्य है, तो कौन यहाँ पर शुद्ध वाक्य है? तो यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं है, यही ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बेईमान शब्द की प्रकृति है, तो आंसर हो जाएगा विदेशज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चलिए आपको हम बता देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट स्टडी का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 12th का सेक्शन है। यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है। तो आपको हिंदी का देखना है, तो यहाँ पर देखिएगा हिंदी का मिल जाएगा 9 फरवरी 12th हिंदी आंसर की। इस पर आपको क्लिक करना है 9 फरवरी 12th आंसर की। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और ये सब्जेक्ट हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 9/2/2026 यानी 9 फरवरी को होने वाला है। और व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सभी सब्जेक्टिव दिया गया है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा।